वर्ष 2053 में जब मानवता ने मंगल पर अपने कदम जमा लिए थे, तब एक नई खोज ने सभी को चौंका दिया। नासा और ISRO के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह X-23 की खोज की थी, जो पृथ्वी से 602 प्रकाश वर्ष दूर था। इस ग्रह पर जीवन के संकेत मिले थे, लेकिन यह संकेत एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल के रूप में थे, जो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, आ जाओ पर वापस मत जाना। यह संदेश एक संभावित एलियन सभ्यता का प्रतीक था, जिसने सरकार को इस ग्रह पर एक मानव मिशन भेजने के लिए प्रेरित किया। डॉ अरुण मेहता, एक प्रमुख वैज्ञानिक, इस मिशन के नेता बने। उनके साथ कैप्टन रोहन, इंजीनियर सीमा, बायोलॉजिस्ट निहारिका, टेक्नीशियन आदित्य और डॉक्टर कबीर भी थे। सभी ने डार्क वॉयजर 1 नामक अंतरिक्ष यान में सवार होकर X-23 की ओर उड़ान भरी। जैसे ही यान ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने लगा, सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया। रेडियो सिग्नल में विकृति आने लगी और कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी होने लगी। कैप्टन रोहन के घबराए स्वर में पूछा, यह क्या हो रहा है? डॉ अरुण ने कहा, हम किसी ऊर्जा क्षेत्र के अंदर घुस चुके हैं। यह ग्रह हमें अंदर खींच रहा है। अंततः यान ने किसी तरह सतह पर लैंड किया, लेकिन यह ग्रह अजीब था। चारों ओर घनी काली धुंध थी और न तो सूरज की रोशनी थी न तारे। टीम ने ऑक्सीजन मास्क और टॉर्च निकालकर बाहर कदम रखा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी निहारिका ने जमीन की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल हड्डियों का पहाड़ था, जिसमें कुछ मानव जैसी हड्डियां थीं। सीमा ने कांपते हुए कहा, क्या यहां पहले भी इंसान आए थे? टीम ने बेस कैंप बनाने की कोशिश की, लेकिन यान के पास अजीब गतिविधियां होने लगी। आदित्य ने इंजन चेक करने के लिए झुकते ही महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख गूंज उठी, छोड़ो मुझे। जब टीम ने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था, बस धुंध में कुछ परछाइयां हिल रही थी। कैप्टन रोहन ने बंदूक निकाल ली और कहा, हम अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण ने महसूस किया कि यह ग्रह एक जीवित इकाई था। उसकी सतह हिल रही थी, जैसे कोई दैत्य सांस ले रहा हो। अचानक जमीन फट गई और कई काले हाथ निकले, जो टीम को अंदर खींचने लगे। निहारिका और आदित्य को खींच लिया गया। उनकी चीखें चारों ओर गूंज रही थी। बाकी टीम किसी तरह बेस कैंप में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। डॉ कबीर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, यह ग्रह इंसानों को जिंदा निगल रहा है। टीम ने पाया कि यह ग्रह एलियन परजीवियों से भरा हुआ था। ये जीव मनुष्यों की यादों को चूस कर उन्हें अपने जैसा बना देते थे, एक तरह के ज़ॉम्बी एलियन। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब टीम ने कैमरे में देखा तो निहारिका और आदित्य दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उनके शरीर से काले धागे निकल रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर जोर से हमला करना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन अब वे दोस्त नहीं थे, वे इस ग्रह का हिस्सा बन चुके थे। बचने के लिए टीम ने यान तक भागने का फैसला किया। बाहर अंधकार और जीवों से भरा हुआ था। कैप्टन रोहन ने कहा, हमारे पास एक ही मौका है, भागो। वे दौड़ने लगे, लेकिन रास्ते में सीमा को किसी अदृश्य शक्ति ने उठा लिया और अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अब सिर्फ डॉ अरुण, कैप्टन रोहन एंड डॉ कबीर बचे थे। तीनों किसी तरह यान तक पहुंचे और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन फट गई और एक भीमकाय एलियन प्राणी निकला, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। डॉ अरुण ने कंप्यूटर पर आखिरी मैसेज देखा, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। लेकिन कैप्टन रोहन ने पूरी ताकत से रॉकेट बूस्ट ऑन किया, जिससे यान झटके से ऊपर उठ गया। ग्रह की काली छायाएं उनकी ओर भाग रही थीं, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। जब वे पृथ्वी की ओर लौट रहे थे, तभी डॉ कबीर ने देखा कि डॉ अरुण की आंखें सफेद हो रही थीं और उसके शरीर पर काले धागे उभरने लगे। डॉ अरुण धीरे धीरे मुस्कुराया और फुसफुसाया, हम कभी भी इस ग्रह से बच नहीं सकते। अचानक कैप्टन रोहन ने देखा
कि यान के शीशे पर वही अजीब परछाइयां छलक रही थीं। क्या वे सच में बच पाए थे या कुछ उनके साथ पृथ्वी पर लौट रहा था? कुछ महीनों बाद दृश्य डार्क वॉयजर 1 पृथ्वी पर लौटा, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। बस एक रेडियो सिग्नल बार बार बज रहा था, आ जाओ पर वापस मत जाना। यह सवाल फिर से मन में कौंधा। क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या यह केवल एक चेतावनी थी या एक खौफनाक सच्चाई? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने अज्ञानता में अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमसे भी अधिक खतरनाक जीवन हो सकता है।